नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ वायर रोप स्लिंग एंड डीसेकल एंड देयर रिजेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। चूँकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनके कुछ डाउट क्लियर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि ये वायर रोप स्लिंग है और इसमें जो है एक सेंटर में कोर होता है जो कि चारों ओर से स्ट्रैंड के द्वारा लपेटे हुए होते हैं। और साथ में स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रैंड वायर्स का एक गुच्छा होता है जिसके चारों ओर वायर्स लपेटे हुए होते हैं। वायरों का समूह बोल सकते हैं हम इसे। ये एक स्ट्रैंड बनता है और तब जाके एक स्ट्रैंड मतलब कई स्ट्रैंड मिलके एक वायर रोप स्लिंग का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक डीसेकल है। इसमें जो बाहरी बॉडी होती है उसको हम क्राउन के नाम से जानते हैं और साथ में जो पिन आप देख पा रहे होंगे ये पिन होता है, लॉकिंग पिन बोल सकते हैं हम इसको। इसकी मदद से हम डीसेकल को कंप्लीट लॉक करते हैं ताकि कोई भी मटेरियल स्लिप होके बाहर ना आ सके। इसके निचले छोर को जो कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में, हम लक्स बोलते हैं और सेंटर पिन जो आप देख रहे होंगे। बाकी की चर्चा इसके अगले स्लाइड में करते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेफ वर्कलोड, मतलब जिसको हम SWL के नाम से जानते हैं। ये वायर रोप स्लिंग के SWL का कैलकुलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, थंब रूल फॉर्मूला जो हमारा जनरल होता है, जो जनरली हम यूज करते हैं, वो होता है 8D² और D जो कि मतलब डाया mm में लिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें फॉर्मूले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज हमारा कोई स्लिंग है 1 इंच का, जिसको हम अगर mm में कन्वर्ट करें तो 25 mm आता है। तो उसका SWL निकालने के लिए 25 को हम स्क्वायर करेंगे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 25 का गुणा 25 में करेंगे और साथ में उसको गुणा करेंगे 8 के साथ। तो जो हमारा टोटल आता है वो 5000 आता है, 5000 kg। ये फॉर्मूला kg में हमेशा रिजल्ट देता है। हम इसको टन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 5 टन आएगा। मतलब 1 इंच के स्लिंग से हम 5 टन तक का लोड उठा सकते हैं। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर का जो फॉर्मूला SWL का होता है वो है ब्रेकिंग लोड गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने ब्रेकिंग लोड दिया है स्लिंग के ऊपर, और उसको डिवाइड करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम वायर रोप स्लिंग को हम नॉर्मल यूज या डोमेस्टिक यूज में लाते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगी वो 6 की होगी। और अगर हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो या हैवी इंडस्ट्री हो, तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 का रखते हैं। तो इस फॉर्मूले की भी मदद से हम SWL निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे हम स्लिंग के डिफरेंट टाइप के यूज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सिंगल स्लिंग को दिखाए हुए हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, पहला जो है हमारा वर्टिकल हिच जिसको हम बोलते हैं। वर्टिकल हिच अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं और लोड को उठाते हैं तो इसमें जो भी स्लिंग की कैपेसिटी है वो 100% होगी। और इसी तरीके से चोकर लिफ्ट में हम देख सकते हैं कि स्लिंग की कैपेसिटी, चूंकि स्लिंग हम ऊपर से तो लाए सही लेकिन फिर नीचे लाके राउंड किए,
तो इसमें स्लिंग की कैपेसिटी थोड़ी सी वेरी करती है। इसमें हम 75% हम लोड उठा सकते हैं इस टाइप के चोकर हिच में। इसी तरीके से अगर हम बास्केट हिच करते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड, तो इससे हम डबल कैपेसिटी हम उठा सकते हैं। मतलब अगर 1 इंच का स्लिंग है तो हम बोल सकते हैं कि 5 टन एक साइड और 5 टन, मतलब ये 10 टन का लोड परमिसिबल है। इसी तरीके से ब्रिडल हिच में हम देख सकते हैं, चूंकि हमारा ऊपर जाके एंगल बन जा रहा है तो एंगल के चलते हम इसको डबल नहीं कर सकते। हम इसमें 143% या 1.43 से इंटू करके हम इसका कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ हमें एंगल निकालने में कुछ डाउट भी हो दोस्तों, तो उसको इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जितना भी एंगल हो रहा है, आप देख सकते हैं जो स्लिंग लगा हुआ है, ये फिगर जो मैंने लिया है वो बेल्ट स्लिंग का है, लेकिन मैं कोई भी स्लिंग का बात कर रहा हूं। स्लिंग का जो एंगल बनता है लोड्स के जस्ट अपर सेक्शन में, उसको हम काउंट करते हैं। और स्लिंग की जो भी कैपेसिटी है, अपर सेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उस लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम 90% का लोड उससे उठा सकते हैं। मतलब स्लिंग की जो भी कैपेसिटी है, जैसे 1 टन का है तो हम 900 किलो तक का लोड उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे 75 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो हम 75% लोड उठा सकते हैं। 60 डिग्री बन रहा है तो 60% लोड उठा सकते हैं। तो एंगल वाइज हम लोड कैरी कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि स्लिंग की कैपेसिटी उतनी होती है, जितना एंगल डाउन होता है उतनी लोड कैपेसिटी भी डाउन होती है। ये एक सिंपल फॉर्मेट में हम समझाने की कोशिश किए हैं, ताकि क्योंकि सेफ्टी प्रोफेशनल्स को अक्सर ये फॉर्मूला इसका याद नहीं रहता। जनरल फार्मूला तो सभी को याद रहता, लेकिन इसका जो टिपिकल फार्मूला है जो आईएस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है वो किसी को याद नहीं रहता। इसके लिए ये सिंपल मेथड में मैं समझाने की कोशिश किया हूं। आइए अब समझते हैं कौन से रिजेक्शन क्राइटेरिया हैं जिसके तहत हम वायर रोप को रिजेक्ट कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रोकन वायर्स। ब्रोकन वायर्स मतलब अगर हमारा एक स्टैंड में 3 या उससे ज़्यादा तार टूटे हुए हैं तो ऐसे वायर रोप को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल वायर कटे हुए हैं, मतलब पूरे स्लिंग में उभरे हुए हैं, कई जगह वायर टूटे हुए हैं, तो भी हम इसे डैमेज करार दे सकते हैं। हालांकि जनरली इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि हम जनरल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा सपोज एक 5 इंच का अगर वो रखते हैं, दायरा रखते हैं, अगर उसमें हमें 1-2 वायर हमें कटे मिल जाते हैं अलग अलग स्टैंड में, तो भी हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अब्रेशन, मतलब घिसाव। कई बार क्या होता है, यूजेस के कारण घिसते घिसते हमारे स्लिंग में वायर्स कट जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। कोरोजन की कंडीशन में भी हमें, अगर कोरोजिव इफेक्ट के कारण हमारा स्लिंग डैमेज हो गया है तो हमें कतई इसे यूज नहीं करना चाहिए। अब आता है बर्ड केज। बर्ड केज क्या होता है? बर्ड केज जनरली हम सपोज कोई लोड लिफ्ट किए हुए हैं और सडन उसको जर्क के साथ हम लोड को रिलीज करते हैं, तो अचानक से सारे जो स्ट्रैंड होते हैं वो खुल जाते हैं। जब हम स्लिंग हटाते हैं लोड से तो वहां के स्लिंग खुल जाते हैं।
मतलब वो जनरली फिर खुले ही रहते हैं, तो वो कहलाता है बर्ड केज। तो बर्ड केज जो है, इस कंडीशन में भी हमें स्लिंग को कभी यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है दूसरा किंक। किंक में क्या है, गांठ बन जाती है। कई बार क्या होता है, चोट लगने या किसी और कारण से इसमें एक गांठ टाइप का बन जाता है या हल्का सा मुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें स्लिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर आता है पोप्ड कोर, मतलब कोर अगर अपने भीतरी भाग से बाहर की ओर दिखाई देने लगे, ये जनरली क्या होता है, स्लिंग के यूज के ऊपर होता है। तो अगर वो दिखाई देने लगा, इट मीन्स उस स्लिंग का बेयरिंग कैपेसिटी जो है बहुत वीक हो गया है, तो ऐसे स्लिंग को भी हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर बारी आती है हीट डैमेज की। जैसे कोई हीट के कारण डैमेज होता है स्लिंग के ऊपर, उस कंडीशन में भी हमें स्लिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बात आती है डैमेज फिटिंग्स की। जो हमारे साइड क्लैम्प्ड होते हैं, साइड में जहां स्लिंग का किनारा होता है, जिसको बोलते हैं हम, जहां स्लिंग जॉइंट्स होते हैं, उस पे एक मशीन पंच होता है। वो अगर फिटिंग हमारी क्रैक है या डैमेज है, उस कंडीशन में भी हमें स्लिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ डिप्रिशिएशन इज साइज। अगर हमारे स्लिंग के साइज में डिप्रिशिएशन हो गया है, मतलब अगर हमारा स्लिंग 2 mm या उससे ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया है, घिस गया है, मतलब पतला हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हमें स्लिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया थे जिसके तहत हम स्लिंग को रिजेक्ट कर सकते थे। उसके बाद अब आते हैं डी साइकिल पे। तो डी साइकिल में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डी साइकिल के क्राउन के आंतरिक भाग में अगर कोई डैमेज या क्रैक नजर आता है, या फिर जैसा कि आप सेकेंड ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, पिन के सेंटर में अगर कोई क्रैक नजर आता है या घिसाव नजर आता है, या साथ ही साथ पिन के जहां हमारा पिन फंसता है उस पार्ट में हमें घिसाव नजर आता है, या पिन हमारा अच्छे से नहीं फंसता, अच्छे से नहीं बैठता, या लूज हो गया है, फ्री हो गया है, और साथ ही साथ सबसे मेन कि अगर हमारा पिन अच्छे से नहीं बैठ रहा है, इसका सिग्नल है कि ढाई चूड़ी बाहर रहेगा हमारा हमेशा पिन। तो अगर ढाई चूड़ी बाहर नहीं है, वो जस्ट एंड पॉइंट तक ही है, तो इन सारे क्राइटेरिया के तहत हम डी साइकिल को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर सही पिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, साइड पे रिगर लोग, या बेंड है, या डैमेज्ड है, स्ट्रेच्ड है, या ब्रोकन बॉडी है, या कोरोजन है, इन सारे क्राइटेरिया के तहत हम डी साइकिल को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को स्लिंग और डी साइकिल के इंस्पेक्शन को कैसे करना है, और साथ ही साथ किस तरीके से हम यह जाने कि ये स्लिंग या ये डी साइकिल डैमेज है, इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में आप इसको अप्लाई करेंगे और किसी भी दुर्घटना को होने से रोकेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट साथ में आप जो भी वीडियो चाहते हैं उसके तहत आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। धन्यवाद।